हेलो स्टूडेंट, आज हम तुमको गणित की कक्षा में अवकलन समीकरण के विषय में पढ़ाएंगे। अवकलन समीकरण में सबसे पहला क्वेश्चन आता है घात और कोटि। अगर कोई भी अवकलन समीकरण दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसकी घात और कोटि याद करनी है। घात तथा कोटि, घात तथा कोटि ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो समीकरण है ये बाई डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार अवकलन हो रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलन हो रहा है। जितने अधिक से अधिक बार अवकलन होता है वो उसकी कोटि कहलाती है। तो इसमें अधिक से अधिक बार अवकलन कितने बार हो रहा है? 2 बार। तो आंसर में कोटि क्या होगी इसकी? 2 बार 2। और घात, कोटि की जो घात होती है वही घात कहलाती है। अगर यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स की घात 1 है, बाई की घात 1 है और जो कोटि है उसकी घात कितनी है? 2। तो ये घात कितनी कहलाएगी? 2। जो कोटि की घात होती है वही घात कहलाती है। ये 1 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। जो भी ये हम लिख रहे हैं क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। हमने कई वर्षों के पुराने पेपर देख करके ये तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप का आता है, कोई भी समीकरण दिया होगा y इक्वल टू, जैसे ये दिया है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन समीकरण बनाइए। क्वेश्चन क्या आएगा? अवकलन समीकरण बनाइए। या कभी कभी अवकलन समीकरण भी बना हुआ दिया जाना चाहे, सिद्ध कीजिए इसका हल यह है, ये लिखाना चाहिए। अवकलन समीकरण के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो इसे हमें अवकलन समीकरण के रूप में करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें चर कितने हैं। चर है ए, अचर, अचर कितना है? 1, सी अचर है। अब एक अचर है तो इसका 1 बार अवकलन, 2 अचर हों तो 2 बार अवकलन और 3 अचर हों तो 3 बार अवकलन। ये नियम होता है अवकलन समीकरण का। तो इसमें केवल एक अचर है सी, तो इसका अवकलन 1 बार ही करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और अचर को हटा देंगे, वही अवकलन समीकरण होता है। अवकलन 1 बार किया, बाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते ही हो 2x स्क्वायर, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x। अब हम यहाँ c की वैल्यू रखेंगे। देखो c की वैल्यू को जो ऊपर समीकरण फर्स्ट है उससे रखना है। हम अवकलन समीकरण बनाते हैं तो सबसे पहले कांस्टेंट को हटाते हैं। अवकलन समीकरण में अचर नहीं आना चाहिए। एक अचर है तो 1 बार और 2 अचर है तो 2 बार अवकलन करेंगे, और तीनों समीकरणों से जो कांस्टेंट होगा उसे हटा देंगे। अब ये 2 समीकरण बने, एक पहला और एक दूसरा। इन दोनों से सी हटाएंगे तो पहले से सी का मान लेकर के दूसरे समीकरण में रख देंगे। यहाँ सी इक्वल टू क्या है? बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सी पक्षांतर करोगे एक्स स्क्वायर को तो इधर क्या आ जाएगा? भाग में बाई अपॉन एक्स स्क्वायर रखने पर सी इक्वल टू क्या रखेंगे? और ये कहाँ से निकाला? समीकरण फर्स्ट से। इसको इसमें रख दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सी की जगह हम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया इंटू 2x, एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y अपॉन एक्स। एक्स को इधर ले जाएंगे, इधर भाग में, इधर आके गुणा में x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y। या इसको हम अवकलन समीकरण के रूप में लिख सकते हैं x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा अवकलन समीकरण तैयार हो गया। इसी तरह से एक शॉर्ट में एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट अवकलन समीकरण बनाने का है, उसे ही बता देते हैं। 2 ही हमने क्वेश्चन इस से लिए हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा 2 नंबर में आता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दो रख लिए हमने। बाई इक्वल टू 1, दूसरा है सी एक्स स्क्वायर।
ई की पावर एक्स, पहला सी एक्स स्क्वायर था, दूसरा था सी ई की पावर एक्स। अब इसका पूछे तो यहाँ निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सी की वैल्यू क्या होगा बाई अपॉन ई की पावर एक्स, बाई अपॉन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0। ये हमने दूसरा अवकलन समीकरण लिया था, बना कर तैयार किया था। 2 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हमें लगे, वो दोनों आपको बता दिए। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर, तीसरा अवकलन समीकरण के अलग अलग चैप्टर से हमने अलग अलग क्वेश्चन नोट किए हैं। जो तुम्हारे 9.1 का था पहला क्वेश्चन, 9.2 से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब 9.3 से हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। 9.3 में 2-3 तरह के अवकलन समीकरण होते हैं। पहला सेपरेट करना, सेपरेट करके x को एक तरफ और y को एक तरफ करना, सेपरेट मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब x की और y की घात समान हो तो उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और तीसरा होता है इंडिकेटर फैक्टर IF, मतलब समाकलन गुणांक निकाल करके उसके रूप में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू के रूप में होता है वो समीकरण। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस हैं हमने लिए हैं तुम्हारे लिए, वो सेपरेट वाले क्वेश्चन हैं। तो हम कैसे सेपरेट करके क्वेश्चनों को देते हैं, कुछ छांटे हुए क्वेश्चन हैं, हमने छांट रखे हैं, उनको हम अभी लिख के बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अगर क्वेश्चन दिया है बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स। सबसे पहले जो भी अवकलन समीकरण आएगा वहाँ ये नहीं लिखा आएगा ये सेपरेट है या होमोजीनियस है या फिर इंडिकेटर फैक्टर वाला है, हमें देखना होगा। ऐसा करना है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, जो भी अवकलन समीकरण आएगा उसको सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि ये किस मेथड से होना है। तो सबसे पहले पूर्ण क्या देखना है, सेपरेट मेथड। पहले हम चेक करेंगे ये सेपरेट मेथड हो जाएगा या नहीं। सेपरेट करके देखेंगे बाई को बाई की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ, और ले जाके हम सॉल्व करने के देखेंगे। अगर सेपरेट मेथड है सेपरेट से करेंगे, नहीं होता है तो फिर दूसरा मेथड। अब इसमें हम देखें बाई को डी वाई की तरफ ले जा सकते हैं, एक्स को डी एक्स की तरफ ले जा सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे तो कर सकते हैं। बाई को इधर ले जाए, एक्स डी एक्स को इधर पहुँचा दें, क्योंकि बाई को डी वाई की तरफ ले आएंगे तो इधर डी वाई तो है, हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, बाई का ट्रांसफ़र किया, इधर बाई गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा बराबर। अब डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो डी एक्स इधर जाके किस में, भाग से गुणा में पहुंच जाएगा। डी एक्स अपॉन एक्स तो इधर है, देखो सेपरेट हो गया। अब हम इसका समाकलन कर दें तो 1/बाई का समाकलन क्या होता है, लॉग बाई, लॉग बाई इक्वल टू 1/एक्स का समाकलन लॉग एक्स, प्लस कोई भी हम कॉन्स्टेंट जरूर जोड़ते हैं जब समाकलन करते हैं, तो हमने लॉग सी जोड़ दिया क्योंकि दोनों तरफ लॉग दिया, तो यहाँ भी हम लॉग ले लेते हैं। अब इसमें क्या करें, ये लॉग प्लस में है, प्लस वाले लॉग को किस में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में। लॉग बाई इक्वल टू लॉग सी एक्स, ये गुणा में आ जाएगा प्लस वाला, लॉग से लॉग हटा लो तो बाई इक्वल टू सी एक्स। ये बाई इक्वल टू सी एक्स का हल है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई अपॉन एक्स। ये अवकलन समीकरण का हो गया सेपरेट। अब दूसरा और सेपरेट वाला एक और बताते हैं। हमने ये 2-3 क्वेश्चन तैयार किए हैं सेपरेट वाले, उन्हें बता देते हैं। ये आया 1 + एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हमने बाई ले लिया, 1 + एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है बाई। ये बाई, ये भी आया कई बार, जो हमने क्वेश्चन तुम्हें उतार रहे हैं, करा रहे हैं, ये तुम्हारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं। इसको सेपरेट करें, ये भी सेपरेट हो जाएगा, बाई को डी वाई की तरफ ले जाए और एक्स को डी एक्स की तरफ, तो इधर बाई लाएंगे तो डी वाई, उधर वाई किस में, गुणा में, इधर आने पर किस में आ जाएगा, अपॉन में, बराबर
इधर को बटे से इधर dx लेंगे तो गुणा में पहुंच जाएगा, और 1 + x² गुणा में है तो इधर आके ये भाग में आ जाएगा। अब इसका करें 1/y का क्या होता है log y, समाकलन, इसका भी समाकलन करें, समाकलन पढ़ा होगा tan इनवर्स x, ये किसका होता है tan इनवर्स x का, dx/1 + x² प्लस c लिख दें, यहाँ c लिखें या log c भी लिख सकते हैं, जो भी है हम लिख सकते हैं। तो इतना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होते हैं log को हटाते हैं तो इधर e⁻x में ये पहुंच जाता है, जो भी है वो e⁻x में पहुंच जाएगा। तो y बराबर इसका अगर हल करें तो c e⁻tan इनवर्स x, ये कांस्टेंट c लिख दिया है, मल्टीप्लाई में यहाँ log c कांस्टेंट भी ले सकते हैं, तो log c लेंगे तभी ये आएगा c e⁻tan इनवर्स x log c। अगर इसको लें, देखो ये कैसे हो गया c e⁻tan इनवर्स x, अगर log y = tan इनवर्स x प्लस log c है, अगर इसको हम log y माइनस log c कांस्टेंट को इधर ले गए = tan इनवर्स x, तो log में जो माइनस में होता है वो बटे में आ जाता है, y/c = tan इनवर्स x, और एक तरफ से log हटाते हैं तो y/c, इधर log जो जाता है वो e की पावर में पहुंच जाता है, तो e⁻tan इनवर्स x। अब यहाँ से बस को इधर पहुँचा दें तो y = c e⁻tan इनवर्स x हो जाता है। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चंस, अब हमने ये तो क्वेश्चन तो तुम्हें सेपरेट मेथड से बताए थे, अब सेपरेट के बाद अब हम मेथड बताते हैं तुम्हारा होमोजीनियस। dy/dx इक्वल टू दिया है तुम्हारा x² + y² अपॉन में xy या 2xy, कुछ भी लिख दो, xy का भी हो जाएगा 2xy का भी हो जाएगा, तुम्हें बता देते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो देखो ये 2 घातें हैं, ये भी 2 घातें हैं, अपॉन में भी कितनी हैं 2 घातें हैं, सब जगह समान घातें हों तो क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशंस होती है। मतलब पावरें जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी पावर इक्वल हों तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, अब ये सेपरेट नहीं होगा, अब हम dy के साथ x ले जाएं, ऊपर से x कॉमन नहीं आ रहा, ये दोनों x + y कॉमन किसमें प्लस में है, अगर कॉमन लेके मल्टीप्लाई में x और y आ जाए तो x वाले टर्म को हम dx के साथ रख लेते हैं और y टर्म को dy के साथ रख लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, नीचे तो अलग अलग हैं, ये तो अलग नीचे वाले तो हो जाएंगे, x को हम dx के साथ ले जा सकते हैं और y को इधर dy के साथ, लेकिन ये ऊपर है x² + y² है, ये अलग अलग नहीं होंगे। जब ये अलग अलग डिवाइड करें तो भी नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ डिवाइड करेंगे तो x/y, यहाँ y/x आएगा, x y अलग नहीं हो रहे हैं। जब अलग नहीं हो रहे हैं तो समझ लो ये सेपरेट मेथड नहीं है। जब सेपरेट नहीं है तो फिर दूसरा देखते हैं होमोजीनियस, और जब होमोजीनियस नहीं होगा फिर थर्ड देखेंगे। तो ये दूसरा ही मेथड है होमोजीनियस, क्योंकि ऊपर और नीचे समान घातें हैं। अब क्या लगते हैं होमोजीनियस जब इक्वेशन होती है तो y = हम bx मान लेते हैं, y = क्या मान लेते हैं bx माना। अब ये हम इसका dy/dx निकालेंगे, dy/dx, तो bx का करेंगे, b को छोड़ देते हैं, x का अवकलन कर देते हैं, तो x का अवकलन क्या होता है 1 प्लस y का अवकलन dy/dx कर लिया। अब हम b का अवकलन करेंगे, x को छोड़ देंगे, x को छोड़ दें और b का dv/dx, तो हम b + x dv/dx dy/dx की जगह लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ b + x dv/dx, हमें सब चेंज करने, y बिल्कुल हटाना है, x + x² है तो x² प्लस y की जगह हमें क्या लिखना है bx, तो b² x² अपॉन में 2x और y की जगह bx, इतना हो गया। तो b
प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अगर हम यहाँ होमोजीनियस लगाएं, देखो एक बताएंगे तुम्हें एक चीज़ और। अब ऊपर से हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, या इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2b एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, दोनों एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएंगी। ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में 2b एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी। यही होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन में रखेंगे तो एक चीज़ ही रह जाएगी, तभी सेपरेट होगा, दोनों नहीं। अब यहाँ b वाला टर्म ये रह गया और x वाला टर्म ये हो गया, और इस b को b के साथ जोड़ दें तो x dv अपॉन dx। अगर इतना आ जाए सॉल्व होके तभी समझ जाएंगे होमोजीनियस है। अगर हमारी समझ में नहीं आता और होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये ध्यान रखना कि b और x अलग हो जाएंगे अपने आप। नहीं हो रहे हैं तो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, या कोई ना कोई गलती हुई है हमसे। अब हम 2b ले लें एलसीएम। b इधर से हमने इधर को ले जा दें, यह b डबल्स किया, इधर जाके माइनस हो गई। अब इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर, इस 2b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर। सॉल्व कर दें, माइनस 2b स्क्वायर में से एक प्लस के b स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2b, और इधर x dv अपॉन dx। अब फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन थी, लेकिन इसमें भी अब मेथड क्या लगेगा, सेपरेट वाला। वही सेपरेट मेथड यूज होगा होमोजीनियस में भी। अब b के साथ b वाले पदों को, x के साथ x वाले पदों को इधर से ले जाएंगे 2b डिवाइड में, इधर जाके 2b किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में dv के साथ। और जो मल्टीप्लाई वाला है वो 1 माइनस बी स्क्वायर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू इधर x डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में, और dx और x मल्टीप्लाई में, इधर x डिवाइड में। हमारा ये बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मान लें, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर t। क्या मानते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 2b dv इक्वल टू dt। तो ये माइनस वाला माइनस आ जाएगा, 2b dv की जगह हमारा क्या आ जाएगा, dt, और 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा t इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। कर दें अब इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इसका हो जाएगा माइनस के लॉग t इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। ये कांस्टेंट है, लॉग x प्लस लॉग c। लॉग c इधर को लिख कर इधर भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, कांस्टेंट है, कहीं भी जोड़ सकते हैं कांस्टेंट को। अब ये हो जाएगा माइनस के लॉग t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर सॉरी, माइनस लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी एक्स। अगर माइनस में कोई भी संख्या हो तो वो क्या आ जाती है, अपॉन में आ जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना लॉग में। तो ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी एक्स। अब लॉग से लॉग दोनों तरफ हट जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू और रखनी है। देखो हमने v बराबर क्या माना था, यहाँ y बराबर बी एक्स, तो b बराबर y अपॉन एक्स, b के स्थान पर हमें क्या रख देना है, y अपॉन एक्स। तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग इधर भी हट जाएगा सी एक्स, लॉग दोनों तरफ से हटा दिया। एलसीएम लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। एक एक्स से एक्स कट जाएगी, ये वाली इधर, इसे इधर पहुंचा दें तो एक्स बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तुम्हारा अवकलन समीकरण है। तो ये हमारा जो दिया गया था उसका अवकलन समीकरण बनकर आ गया। एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सी यहाँ होकर के यहाँ भी आ सकती है, सी एक्स बराबर, अगर हम लॉग सी इधर ले लें तो ये इधर सी एक्स बराबर आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है सी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी को ज़्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी होमोजीनियस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लें। अब हम तीसरा कंडीशन बताएंगे, होमोजीनियस का एक ही बताया है तुम्हारे, अब तीसरा रह गया। हम चाह रहे हैं कि आज की जो 30 मिनट की वीडियो है उसमें पूरे अवकलन समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सभी हो जाएं, इसलिए। और वैसे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारी थर्ड सबसे लास्ट एक्सरसाइज है उसी से आते हैं, IF इंटीजर से। तो हमने इसके 4-5 क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो हैं dy/dx। देखो 4-5 हमने तैयार किए हैं। पहला है dy/dx बराबर प्लस वाई इक्वल टू e⁻x, dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई, dy/dx प्लस वाई tan x इक्वल टू sin x, dy/dx माइनस y/x इक्वल टू x स्क्वायर और dy/dx प्लस वाई इक्वल टू cos x। ये हमने इसमें से 1 2 3 4 हमने 5 क्वेश्चन तैयार किए। इन पाँचों में को कराएंगे हम, 2-3 करा देते हैं, लग गया तो इस वीडियो में, अगली वीडियो में और करा के पाँचों को करके देंगे तुम्हें। ये पाँचों क्वेश्चन, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, जो लास्ट एक्सरसाइज है 9.5 है। 9.4 तक तो हमने करा दिया, 9.5 का पहला क्वेश्चन हम देख लें। हमने जो पहला क्वेश्चन है वो बनाया है dy/dx प्लस वाई बराबर इक्वल टू e⁻x। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ये 4-5 पार्ट हैं। पहला है dy/dx प्लस वाई इक्वल टू e⁻x। ये जो होती है, ये जो इक्वेशन है dy/dx IF वाली, वो P/बाई इक्वल टू Q के रूप में होती है, इस तरह से होती है। जो P और Q हैं ये दोनों x के टर्म्स हैं, इसमें भी यहाँ x होगा और यहाँ भी x होगा। अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की बन के आए, अगर यहाँ देखो यहाँ P का मान 1 है तो इसमें P इक्वल टू क्या है 1 और Q इक्वल टू e⁻x। P और Q की वैल्यू जो होगी वो x के टर्म में होगी, बाई नहीं होगी। अगर बाई के में आ रहा है तो इस मेथड से नहीं होगा। कभी भी किसी भी इक्वेशन को हम सेपरेट करके इस रूप में लाएं और लाने के बाद इस तरह की दिखाई दे, इस रूप में बन जाए तो बनाना IF की है, और नहीं है तो IF की नहीं है, होमोजीनियस है या सेपरेट वाली है। तो सबसे पहले इंडिकेटर फैक्टर IF निकालते हैं। IF बराबर e⁻px, ये होता है PDX, ये ED होता है IF इंडिकेटर फैक्टर। इसमें ये मेथड है इसका। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ 1 और dx, तो इसका आएगा e⁻x। कितना आ गया e⁻x, 1 का समाकलन x होता है, e⁻ में ही लेते हैं। अब इसका इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें, e⁻x dy/dx प्लस e⁻x बाई इक्वल टू e⁻2x। e⁻x में e⁻x का गुणा करेंगे तो e⁻2x। अब इसको हम पूरे को देखें, फर्स्ट और सेकंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखो e⁻x छोड़ दिया, बाई का dy/dx प्लस e⁻x का कर दिया, बाई को छोड़ दिया। ये और ये मतलब इसमें जो हमने IF का मल्टीप्लाई किया है उसका बाई के साथ अवकलन कर दें तो ये ऊपर वाला आ जाता है ddx ऑफ
ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई और बाई में हमेशा ये ध्यान रखना इतना ही आता है इक्वल टू ई की पावर 2x। अगर इसका अवकलन करेंगे ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, बाई को छोड़ दिया। अब डी एक्स को इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर एक्स बाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 2x dx, क्योंकि dx जब लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन जरूर लगाएंगे। इधर dx डिवाइड में इधर जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ई की पावर x बाई इक्वल टू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो ई की पावर 2x का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में 2 और आ जाएगा और प्लस सी। तो ई की पावर एक्स का इधर वो कर देंगे तो बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ई की पावर 2x में से एक ई की पावर एक्स कट गया तो ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। ये आंसर हो गया इसका। ये हमारा पहला हुआ इस टाइप का है ना। दूसरा है सेकंड, हम बताते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 10x बाई इक्वल टू साइन एक्स। इसमें p का मान है 10x जल्दी और q का मान है साइन एक्स। नेक्स्ट IF निकालेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर। देखो शॉर्ट ही यूज करना है तो इंटीग्रेशन में क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन 10x dx। 10x का क्या होता है, log sec x, तो ई की पावर log sec x। ये समाकलन करेंगे। इसमें हम कांस्टेंट नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखना है। तो ई की पावर log, कोई भी ई की पावर log x की वैल्यू x होती है। अगर कहीं भी हो ई की पावर log x बराबर क्या होता है, x, तो इसका मान क्या आएगा, sec x। हट जाता है, इसे हम बता देंगे, समझाएंगे जब ये अभी करते हैं। उसके बाद ये होता कैसे ये भी बताएंगे। ई की पावर log x का मान x कैसे आ जाता है। sec x हो गया, sec x का इसमें मल्टीप्लाई करें तो sec x डी वाई अपॉन डी एक्स, जो इंटीग्रेशन फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x sec x। 10x को हम साइन एक्स कॉस एक्स, नहीं 10x sec x ही लिख देते हैं। 10x sec x बाई इक्वल टू साइन एक्स sec x। sec x का गुणा कर दिया। अब हम इसमें देखते हैं, हमने तुम्हें बता दिया है sec x इंटू बाई का ही निकल के अवकलन आता है और इसका अवकलन करेंगे तभी बनता है, क्योंकि जो IF हम मल्टीप्लाई करते हैं वो बाई के साथ जोड़कर लिख लेते हैं बिना सोचे समझे। sec x छोड़ दिया, बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, sec x का दिया sec x 10x, बाई को छोड़ दिया, ये बन जाएगा। अब इधर का sec x 10x, साइन x और sec x को cos x लिखेंगे तो साइन x अपॉन cos x का मान होता है 10x। अब sec x y sec x इंटू वाई इक्वल टू इसे इधर ले जाए तो 10x dx। अब sec x y 10x का फिर समाकलन करेंगे तो 10x का अभी हमने किया था समाकलन log sec x प्लस log c। तो sec x इंटू बाई इक्वल टू log c sec x। नहीं लिखें अगर log c तो c भी लिख सकते हैं, log sec x प्लस c भी लिख देंगे, और नहीं तो ये दोनों अलग अलग रख दें, मल्टीप्लाई में आ गया। इसको sec x को इधर पहुंचा दिया, यह इतना ही छोड़ दो, बाई बराबर log c sec x अपॉन cos x। इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन sec x हो जाएगा, 1 अपॉन sec x होता है cos x, तो बाई इक्वल टू cos x और ब्रैकेट में log c 10x या c sec x ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस c, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। log c न लेकर के इसे c भी खाली ले सकते हैं, तो log sec x प्लस c भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप log c न लें, खाली c ही ले सकते हैं। c लेंगे
तो log sec x प्लस c आ जाएगा। फिर कहो ऐसा लिख दिया है। अब आपके लिए और आसान हो गया। या ऊपर ही छोड़ दो, यहाँ ही छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो तो भी सही है। अगर तुम यहाँ इसको छोड़ देते हो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हो यहाँ तक कर दो तो भी सही है। ये हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 30 मिनट का ये वीडियो है। आगे और हम इसी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको डालेंगे। थैंक यू।